मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंध में पूर्ण पारदर्शिता, कानून स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। तो वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस विधेयक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चोट तो उन्हें पहुंचनी चाहिए थी जो वक्फ में भ्रष्टाचार और संसाधनों का दुरुपयोग करते थे, लेकिन इस संशोधन के जरिए सरकार क्या साबित करना चाहती है? आप ये क्यों फैला रहे हैं कि अब वही व्यक्ति वक्फ को दान दे पाएगा जो पिछले 5 सालों से मुस्लिम धर्म अपना चुका है, जबकि ऐसा कोई कानून अस्तित्व में ही नहीं है। दसौनी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को जानबूझकर एक बुरे प्रकाश में दिखाया गया, जैसे कि वो भ्रष्टाचार का केंद्र हो, जबकि वक्फ संपत्ति मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण, बच्चों की शिक्षा, कब्रिस्तानों, मदरसों और मस्जिदों के लिए होती है। हाँ, हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो तो कई विभागों में होता है, रेलवे से लेकर अन्य सरकारी संस्थानों में भी। नहीं तो चोट उन्हीं पर करनी थी ना, जो भ्रष्टाचारी थे वक्फ बोर्ड में, जो चोरी करते थे, जो दुरुपयोग करते थे संसाधनों का, उनके ऊपर चोट करनी थी। ये संशोधन लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं और भ्रामक खबरें आप क्यों फैला रहे हैं? आप बताइए कि अब आपने कह दिया कि वही दान दे पाएगा वक्फ को अपनी भूमि जो 5 साल का नमाजी होगा, 5 साल का जिसने मुस्लिम धर्म को अपनाया होगा, जबकि ऐसा कहीं कोई लॉ नहीं है। दानदाता कोई भी हो, अभी तक किसी भी धर्म में इस तरह का कोई कानून नहीं है। कोई भी दान किसी को भी दे सकता है, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए मालिकाना हक उसका है और उसकी चॉइस चलेगी वो किसको दान देना चाहता है। वहीं कहा जा रहा है महिलाओं को भी हम प्रावधान करेंगे, महिलाएं भी बोर्ड में होंगी। वो 2013 के संशोधन के बाद भी महिलाएं थी। फिर कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, कोर्ट कचहरी नहीं पहुंच पाता था। ये भी झूठ है, क्योंकि ट्रिब्यूनल के विरोध में हजारों फैसले जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, केसेस पहुंचे हुए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये बताएं ना कि ऑडिट की बात ये वक्फ बोर्ड की करते हैं, ये पीएम केयर फंड का ऑडिट क्यों नहीं करवाते? पीएम केयर फंड को आपने आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा हुआ है। क्या देश की जनता को अधिकार नहीं है ये जानने का कि पीएम केयर फंड में कौन दान दे रहा है और उस दान का कहाँ उपयोग हो रहा है? लोगों की जेबें भरने के लिए या जनता के लिए या बच्चों के लिए? आखिर उपयोग हो कहाँ रहा है? तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। पहले क्या करते हैं भाजपाई या संघी, किसी भी चीज को विलेन बना देते हैं जनता की दृष्टि में और उसके बाद उस पर चोट करके कहते हैं देखो हमने विलेन पर चोट कर दी। यही काम वक्फ बोर्ड के साथ हुआ कि वक्फ बोर्ड को पहले बहुत ही बुरी लाइट में दिखाया गया, बैड लाइट में दिखाया गया, विलेन बना दिया गया बुरी तरीके से, जबकि वक्फ होता है मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के विकास कार्यों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके कब्रिस्तानों के लिए, उनके मदरसों के लिए, उनकी मस्जिदों के लिए। लेकिन ये दिखा दिया गया कि ये बहुत गलत काम में इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जमकर चोरी हो रही है। तो हमारा कहना है, बिल्कुल हम अग्री करते हैं, आपसे सहमत है, चोरी भी हो रही है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, पर वो किस विभाग में नहीं हो रहा है? वो क्या रेलवेज में नहीं हो रहा है? तो फिर इस तरह के कानून से आप खाई और बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और एक संप्रदाय विशेष पर टारगेट करके उसको आप जो है वोटों का बंटवारा चाहते हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।